दोस्तों, एक समय था जब चाइना भारत का मजाक उड़ाया करता था, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोला करता था। लेकिन आज भारत ने दुनिया को ऐसा चौंका दिया है कि चाइना भी भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा। जी हां दोस्तों, भारत का दुनिया भर में धमाका देखकर अब चीन ने भी अपने सुर बदल लिए हैं और वह भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने में लगा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और आखिर चाइना में भारत और पीएम मोदी के बारे में क्या कुछ बोला है, वह अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आज चाइना भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा। चाइना की तरफ से ग्लोबल टाइम्स ने भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर भारत की काफी सारी तारीफें की है। मोबाइल टाइम्स का कहना है कि चाइना दिल से चाहता है कि भारत तेजी से डेवलप हो और भारत के अंदर काफी तरक्की हो। मोदी सरकार आज के समय में क्लोनलिज्म के सिंबल्स को हटाने का काम कर रही है और जो पास्ट के टाइम की आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं उनको रीनेम करके उनकी रीमॉडलिंग का काम कर रही है और जो कॉलोनियल एरा की बजट प्रैक्टिस थी भारत में उनको चेंज किया जा रहा है। कॉलोनियल हिस्ट्री को भी पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है और इंग्लिश के यूज को कम करके भारत की अपनी खुद की लैंग्वेज हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है। उसको लेकर चाइना बहुत ही खुश है और चाइना चाहता है कि भारत इसी तरह से आगे भी तरक्की करे। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी कॉलोनियल एरा की जो प्रैक्टिस है उसे पूरी तरह से इरेज कर रहे हैं, यानी कि उन्हें पूरी तरह से मिटा रहे हैं और आधुनिक भारत की जो अचीवमेंट्स हैं उसे लेकर भारत को गर्व महसूस करवा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे बयान को देखा जाए तो चाइना ने भारत की काफी सारी तारीफ की है, भारत के बारे में काफी सारी अच्छी चीजें बोली है। लेकिन इस आर्टिकल के एंड में जाते जाते चाइना ने भारत के बारे में कहा है कि ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, यानी कि यूके, अमेरिका और जो भी अमेरिका के सपोर्टर देश है, वह चाहते हैं कि भारत और चाइना आपस में लड़े और भारत और चाइना के बीच दो दुश्मनी है वह और भी ज्यादा बढ़े। इसलिए यह सभी देश भारत और चाइना के बीच में दुश्मनी को बढ़ाने के लिए डिवाइड एंड रूल गेम खेलते हैं और ये भारत और चाइना के बीच जो भी बॉर्डर इश्यूज है उसको लेकर ये स्टेटमेंट देते हैं, ये भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन इस तरह के स्लोगन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यह भारत और चाइना दोनों को लड़वाना चाहते हैं। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में भारत को यह नसीहत दी है कि जो भी कॉलोनियल पास्ट है भारत का उसे पूरी तरह से मिटा दे, लेकिन इसके साथ ही भारत एक पावरफुल नेशन बने, ताकतवर हो और अमेरिका और वेस्टर्न देशों का जियोपॉलिटिकल ट्रैप है, यानी यह भारत को फंसाना चाहते हैं। भारत इनकी बातों में बिल्कुल ना आए। चाइना यहां पर इशारा कर रहा है कि भारत जो भी वेस्टर्न देशों खासकर जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भारत इन देशों के साथ मिलकर काफी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। भारत इस तरह की चीजें ना करे क्योंकि यह देश जानबूझकर भारत और चाइना की दुश्मनी करवाना चाहते हैं और भारत और चाइना के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ कहने की बात है क्योंकि चाइना ने खुद भारत के खिलाफ इतनी चीजें की है और अगर अब चाइना भारत को अपना दोस्त बताता है और उसके लिए कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले चाइना को यूएनएससी में भारत को वीटो दिलाने के लिए आगे आना चाहिए ताकि भारत जल्दी से यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने। ऐसे में बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर असल में बात आई तो चाइना भारत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जहां पर सभी देशों में कच्चे तेल के लिए हाहाकार मचा है, डीजल और पेट्रोल के दामों में हर साल तकरीबन 10% तक वृद्धि होती है। इस मोड़ पर अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे जो देश भारत को कच्चे तेल के लिए तड़पाते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन सभी देशों को तमाचा लगेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन देशों की जो तेल की प्रोडक्शन हाई स्तर पर करते हैं। लेकिन अब भारत जल्द ही अंडमान से ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन का काम शुरू करेगा, जिसके लिए हो सकता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल भी इसमें शामिल हो, जैसे अंबानी जिसने इंटरनेट को सस्ता किया है, जियो के पूरे नेटवर्क को समुद्र में दिखाया है
उसी तरह से हो सकता है कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के लिए भी कुछ बड़े इंडस्ट्रियल की मदद ली जाए मोदी सरकार के द्वारा, और इसका जल्द प्रोडक्शन करके भारत की तेल प्रोडक्शन रैंकिंग में उन देशों के साथ तुलना हो जो भी टॉप रैंकिंग पर है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के मामले में। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि इसमें से कैसे तेल निकलेगा और क्या कुछ होगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां से ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन होगा जो भारत में ही नहीं बल्कि और भी देशों में बेचा जाएगा। दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार एक बहुत बड़ा ऑयल और पेट्रोल का रीजन है। हालांकि यह बहुत पुरानी बात है, लेकिन इन 75 सालों में इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, यह कंप्लीट हो चुका है और अनुमान लगाया जा चुका है कि अंडमान एवं निकोबार में जो ऑयल का भंडार है वह 17 बिलियन टन है, जो कि काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि जो भारत हर रोज 5 बिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है वह 70 साल तकरीबन भारत को ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वहां पर इतना ज्यादा ऑयल एंड गैस मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी फाइंडिंग है। और अब भारत अपने क्लोजिंग इकोनॉमिक जोन का एग्जॉस्टिव सर्वे कंप्लीट करने वाला है, जो कि अंडमान निकोबार में मौजूद है। और यह बात तब हो पाई जब भारत सरकार ने डिफेंस और स्पेस एजेंसी दोनों को साथ में अलाइन किया, क्योंकि पहले यह हो रहा था कि जो 99% एरिया भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन ही नहीं थे। और इसका कारण यह था कि अंडमान और निकोबार में काफी सारे सिक्योरिटी कंसर्न थे, इसलिए वह नो गो जोन बना हुआ था। लेकिन सरकार ने डिफेंस और स्पेस एजेंसी को कहा कि आपको इसे खोलना होगा ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, यानी अब इस एरिया को ओपन कर दिया गया है और यहां से ऑयल और गैस भरपूर मात्रा में मौजूद है। अब इसके बाद अगला कदम क्या होगा कि इंडिया के एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी इस सर्वे के अंदर लाया जाएगा, यानी कि भारत का जो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां पर भी अब सर्विस शुरू हो जाएगा और भारत वहां पर 350 नॉटिकल माइल्स तक क्लेम कर सकता है और यहां पर भारत को 125 बिलियन बैरल तक ऑयल मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि यह भारत की करंट ऑयल नीड को लगभग 70 सालों तक पूरा कर सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा नंबर है। बता दें कि इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का। ऐसे में भारत काफी समय से यह सोच रहा था कि किस तरह से वह अपनी ऑयल पर जो निर्भरता है उसे कम करे, लेकिन अब जाकर भारत को यह मौका मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो यह इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अब लैंड पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच जाकर भारत को ऑयल एक्सप्लोरेशन करना होगा, जिसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आएगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों और फॉरेन असिस्टेंट की मदद से भारत ऐसा कर सकता है। इसकी मदद से भारत का ऑयल इंपोर्ट्स लगातार लगभग पूरी तरह से आने वाले समय में खत्म हो सकता है। दोस्तों, जो काफी बड़ी बात है। वैसे इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आप